यहाँ पे ट्रेन आती रहती है, दैट इज अ स्टीम इंजन, और पूरे जर्मनी में ये सिर्फ एक ही ट्रेन है। कहाँ पर है वो? बुक द स्पॉट एंड यू कैन हैव लाइक स्मॉल पार्टीज। वी आर जस्ट डन विद द कैंपस टूर। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाउस 9 के सामने है, ये झरना बह रहा है। सो वो कप वाली बिल्डिंग के बाजू में कैंपस पे एक छोटा सा लेक भी है, स्पोर्ट्स एरिया। यहाँ पे सारे हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। हाँ, वहाँ पे दिख भी रहा है कुछ। 1 मिनट रुको। सो अभी कैंपस टूर हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर। आपको वहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं। अगर बारिश कम होगी तो ज्यादा देखने मिलेगा। मतलब पूरा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पूरा पहाड़ी पहाड़ है आजू बाजू। स्टीम इंजन वाला ट्रेन का ट्रैक यही है जो कैंपस टूर में हमने बताया था आपको। बाप रे बाप, कितना ऐसा लग रहा है मेरे को कितने टाइम पीछे आ गया हूँ मैं जिंदगी में इतना। सो चलते चलते हम इस स्क्वायर पे आ गए हैं। यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओके, सो ये अगला दिन है। भाग भाग का हालत खराब हो गई। स्टेशन जाना है, स्टेशन। ओह गॉड, ओह गॉड, अगर नहीं पहुंचा तो आगे का कनेक्शन मिस हो जाएगा। आज 6 घंटे का ट्रैवल है। क्या सर लेना है? ये रही, पहुंच गया। ओह माय गॉड यार, एक तो ठंड चल रही है। चलो फुल्डा से बाय बाय बोलते हुए मेरे भाई जाने निकल गई दौड़ के। सो फुल्डा स्टेशन से गुड बाय, और अब जा रहे हैं हम नॉर्थ की तरफ। मेरी पूरी आज की जर्नी 5 घंटा लेने वाली है और 3 या 4 चेंजेस हैं। ओ भाई, हालत ख़राब हो गई यार। मिलते हैं आगे। सो फर्स्ट चेंज होता है, ये ट्रेन बेसिकली जा रही है कासल। यहाँ से नियरेस्ट बड़ा शहर है। ये चेंज नंबर 2 है। यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ और जा रहा हूँ आइजनक, ऐसे लिखा हुआ रहता है। अभी मैंने डॉयचे बान नेविगेटर ऐप चेक किया और देखा मैंने टोटल ऑलमोस्ट 6 घंटे का ट्रैवल है। 5 चेंजेस है। पहला चेंज वहाँ से फुल्डा से लेके मैं यहाँ तक आया हूँ। जर्मनी के लिटरली बीचों बीच गांव में हूँ एक, और इस जगह का नाम है बेब्रा, BEBRA। चलो चलते हैं। सो आइजनक जो जगह है वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। सोच रहा हूँ कॉफ़ी ले लूँ यार। एक और चीज़ मैं सोच रहा था पूरे ब्लॉग में, इतने सारे जो आप देख रहे हो, मुझे लग रहा है आधा से ज़्यादा टाइम तो मैं ट्रेन में बिता रहा हूँ, प्लेटफॉर्म पे बिता रहा हूँ या जाने में बिता दे रहा हूँ। यार अभी फ़िलहाल जर्मनी में 49 यूरोज़ का एक टिकट चल रहा है, जिससे आप पूरे जर्मनी में कहीं पर भी घूम सकते हो, कोई भी ट्रेन ले सकते हो एक्सेप्ट ICE जो फास्टेस्ट ट्रेन है। तो हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं इस 49 यूरोज़ का, और आई थिंक ये अगले 1-2 साल तक रहेगा जगह पे। इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन पे पहुँचने में। जो लास्ट स्टॉप है, मैं बेसिकली जा रहा हूँ होक्सचुले हार्ट्स जगह का नाम है। वहाँ पर एक मास्टर्स का कोर्स है। एक ही इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, बाकी का पूरा जर्मन टॉट प्रोग्राम है। तो वहाँ पर कुछ इंडियन स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं, तो उन्होंने बोला यार आपने ये यूनिवर्सिटी कवर नहीं करी है, आके कवर कर लो। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो सेंट्रल जर्मनी है टुवर्ड्स साउथ वेस्ट बहुत ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। मैं तो ऐसे बाहर देख चेक करने आया वाइब क्या है। ये पीछे से ऐसे दिख रहा है। तो मेरी स्टेशन से अभी 16 मिनट में दूसरी ट्रेन है जो 2 घंटे की रन है। जो मैं ट्रेन यहाँ से लेने वाला हूँ वो है लाइप्जिग की,
और मैं उतर रहा हूँ हाले में। हाले से फिर मैं दूसरी ट्रेन लूँगा। सो टेक्निकली घुमा फिरा के मैंने 8 बजे अपनी जर्नी शुरू करी है सुबह के 8:30 बजे, और फिर मैं अराउंड 2:30 बजे मेरे लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच रहा हूँ। सेकेंड लास्ट चेंज है ये भी। यहाँ से जा रहा हूँ मैं हाले, और हाले से फिर और 1 घंटा लगेगा। तो जिस ट्रेन से भी मैं उतरा वो वाली है, वो जा रही है लाइप्जिग। ये स्टेशन पे हूँ मैं अभी, नॉर्मबर्ग ज़ाल। ये 5 मिनट में निकल रही है। So at the moment I'm at Halle Zala main station, and if you're a student who's coming to study in Hochschule Harz, this is a way to go to the campus now. The nearest big city from Halle is of course Berlin, 2.5 or 3 hours from here. But what I'll do is I'll reach the destination, and from RE24 I'm going to Halberstadt. So let's take a train and watch this video till the end if you're welcome to the campus tour of this university. You can already buy the train ticket using the DB Navigator app. In case if your mobile is discharged, there is a plug point here on train, like right here. You can see. So even if you're carrying like 3-4 bags, don't worry. Train is built in such a way that you can have a long distance travel, because from Halle to get off at the next stop wherever I'm going to show, हाले ज़ाला मेन स्टेशन से हम जा रहे हैं हेल्बस्टाड। फिर हेल्बस्टाड पहुंचने को मेरे को करीबन 1 घंटा या 1.25 घंटा लगेगा। उसके बाद वहां से दूसरी ट्रेन लेके वेर्निगेरोडे हाउपबानहोफ, जो मेन स्टेशन है जहां पर होक्सचुले हार्ज आता है, और करीबन मुझे यहाँ से 1.5-2 घंटा लग रहा है, क्योंकि मैं चेंज करके जा रहा हूँ। अगर आप फास्ट ट्रेन लेते हो ICE, तो ऑफ कोर्स द चांसेस ऑफ यू रीचिंग द डेस्टिनेशन इज मच फास्टर। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई व्लॉग फ्रॉम हाले मेन स्टेशन, दिस इज वाई। डिपेंड करता है कि अगर आप फ्रैंकफर्ट में उतर रहे हो तो वहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेन आती है इस तरफ, और अगर आप बर्लिन उतर रहे हो तो वहाँ से भी ट्रेन आती है। बट ये इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वहाँ जो स्टूडेंट है वो दे पाएंगे। सो कंटिन्यू वॉचिंग। तो अभी इस ट्रेन से मैं उतरा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 ट्रेन जुड़ी हुई है, एक RE11 और ये जा रही है हाले हाउपबानहोफ, और हमें लेना है ये वाला। चलते हैं अंदर, 3 मिनट में निकल रही है, निकल ना जाए। हाय, गुड टू मीट यू। ये क्या लगा के आया क्या दिखाने के लिए? कूल मैन। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ स्टेशन पे। What is the fastest way to reach for somebody who's new? There's like no fastest People will be coming from Frankfurt actually. Frankfurt. Yeah. There's a Because direct from train India, here? No direct trains will be there. I see until Goslar or Göttingen. From there you'll be having 2 connections. From Göttingen and Magdeburg, there are the 2 stations, like they come here. But there is only single lane over here. So Yeah. Okay, let's go. Is this the way out? yeah, this is the way out. Okay, cool. So it's either from Frankfurt if you're getting off, then go to Goslar, and from Goslar you come here. या तो Magdeburg आओ, फिर Magdeburg से यहाँ पर आ सकते हैं. And this is where we are heading out. Okay, next one. Yes. And then we have to walk from here for. We can take a bus, like from here. What is the bus number? 201. 201, yeah. And where do we get off? We'll be getting off Directly on Hochschule. on our Hochschule. So there's a bus stop called as Hochschule. Yeah, Hochschule Harz is the bus. Is this where all the students stay? Where are the hostels? Maximum students stay near Hochschule only, because we have all the Wohnheims over there. 4 Wohnheims are there nearby our Hochschule. And one is near to Finkenborn. It's about 2 kilometers away from our Hochschule. Okay, got it. So yeah, this is what the Hauptbahnhof station looks like, and we are heading towards the bus stop there. This is, I believe, a taxi stand? Yes. Okay. Yeah, so it's been like how long that you're here now?
For 1 year. 1 year. What are you studying? Innovation and Technology Management. Is this the only German, English taught course, program? yes. Okay, Yeah. okay. English taught program here in our We are currently in the 3rd semester and Yeah. we both are classmates. Yes. I see. Okay. Where are you from? I am from Mumbai. And you? I'm from Kerala. Where in Kerala? Trivandrum. Ah, okay. Cool, cool. Right outside the station, there's a bus stop right here. And this place is called as Wernigerode. Yeah, Wernigerode. Am I saying it right? Okay. So if I come at odd hours of the day, there won't be buses, I believe, or even taxis. Until 11 p.m. you will have, Yeah. but the frequency of the bus is not very frequent. Yeah. I mean, 201 will be there every 30 minutes. 30 or 40 minutes 30 you can minutes. have. Oh, okay. But it will be there until 7 o'clock only. Okay. Afterwards, only one bus will be there for complete Verni. It will be 205. Or you say Verni. Oh, yeah. You don't say Wernigerode. Okay. Yeah, okay. Verni is quite easy to pronounce. This is the bus stand. Oh, this is a bus stop. Okay. So 201. Okay. Even you can take 204, but it will be taking a bit longer to reach Verniger. I mean, our Hochschule. Okay. So we are directly going to the campus right We are now. directly going to the campus. Yeah. Okay. Because I'm also tight on time, so I have to head back as well. Yes. So we were standing on bus stop 1, but now we are on 7 number. Yeah. Why did we change? Actually, it's Sunday, so frequency of buses are less. So we are planning to take another bus, which is 264. Okay. And this comes every time here. 201 comes on Busch Tiger, But 1. both the buses 201 and 264 will take me to the Hochschule campus. Yeah, directly to the Hochschule campus. Because we are having a place called Brocken nearby. Uh-huh. It's a hiking place. Actually, from Hauptbahnhof to Brocken, direct bus is 264. Is this what people are coming for? All these Yeah. people, or these This are is a local? tourist spot, so It's a tourist spot. majorly people from city areas they come over here For what? and- Hiking. For hiking and to visit the Brocken. From Brocken starts the east part of the Germany. Yes. Yeah. And towards the another side starts the west part. So now we are in the east part of the Germany, central east. Okay. Okay. Cool. Cool. What I'm seeing literally is like, you know, all this while when I was coming, मैंने सिर्फ खेत खलियानी देखा है आते वक्त, right? So village. It's village. Is it a village? Would you say, are we? Yeah, this is a village. This is a proper village. Oh, yeah. Town. If you're comparing with Berlin, I mean, bigger cities. No, then I'm of not course comparing it's- with Berlin, for sure. I mean, I know. Yeah, but like, It's a very small town. Like it's spread at acres of 500 to 400 acres. Not even more than. so for fun stuff, where do you guys go? For fun stuff. Magdeburg is nearby. Magdeburg, yeah? How far is that? It's about 1 hour. one and a One hour. half hour. That's the route I'm gonna You take can back. take the RE4 and you can go Yeah. over there. Yeah. Hanover is nearby. Then Braunschweig. Braunschweig is also nearby. I saw it on the Google map. So Okay. it's not a big deal. What about like job scenario here? Jobs are there actually. Like what kind of job? Like odd jobs are there, or office jobs? All are job there? availability is there because this is a tourist spot. So in tourism, you during the summers there are a lot of requirements over here for job opportunities. So all it's a jobs will be- seasonal job. Yeah, seasonal. But winters, then maybe you can switch to factories because in Wernigerode, when you travel towards the Finkenborn part, there are a lot of industries. So there we also, when we came last year, like we both of came in October, then November, December, we did not work into hotels, but we got to work in factories. So Actually, there we even we are having a chocolate factory here. Yeah. called Vergona. I mean, Okay. Ferrero Rocher Yeah. for this particular area is pretty cheap. I mean, Nice. packed and all here. So How much are people getting paid per hour, by the way? here more than 12 euros you get, 12 to 13 or 14 euros. Are you guys doing some job right now? we are working. I mean, I'm doing as a working student there. Working student. So it's a proper office job. Oh, yeah. Where? It's in Düsseldorf actually. Okay, so it's a work from home work you've got. And you? I'm also doing a working student in here. My company is around from here 15 to 20 minutes, Okay. but it's 20 hours per week I'm working. So is it the classes which is holding you back in this small place, or you could have just gone out? It's not classes actually. I mean, here the living expenses are a bit low when compared. Very to- cheap. We'll talk about that when we go to the campus. But okay, cool. I'm making full use of Deutschland ticket. I took 6 change to get here, man. Okay. So this is the bus. After how many stops are we getting off? 9 stops. 9 stops. But it's nearby. Nearby, 1 minute of stop. Ah, okay. Is he gonna check my ticket, or we can just walk in? For us,
We are having the We are card having the actually. card. Okay, I'll just show my. But for you, he will ask. Okay, no worries. But if somebody's coming for the first time, where can they get the ticket? Oh, it's inside. Okay, so you get it from the driver directly, yeah? So keep a change. Getting off. Donor shop hai. So, you were saying that there are two campuses. Yeah. One is in Burning Road and another one is in Halberstadt. And who studies there? Usually all the economic students, and there are few courses of tourism which are distributed over there. But this is the main campus over here. Okay. Like an administrative building is over there. Some part is over here. Okay. But for a student, what is important? This one, the other This one? is important. We don't go to Halberstadt. You don't? We don't We go never there. go to Halberstadt. Okay. And where are the dormitories here? Alongside. They are like take you somewhere here? Let's go. Okay, okay. All inside. Only. Okay, cool. So it took us like 10 minutes from the station to get here. 9 stops. And if you're coming with 5 bags, preferably what? Taxi is better, I guess. No, you can come by bus also if you call your friends to, Do people come and pick you up? Yes. Our seniors come when somebody is already living here. Yeah. So you can call the one who is arriving from India. Yeah, we are Indians. We used to contact people. Just That's how you guys got in touch with your seniors. So we are just entering the Hochschule campus from here. Bus stop is right here, and then you walk for 2 minutes. Okay. So what time you would suggest that they should be here by this time? Evenings before 6 p.m. it's good to come it's here. better. After 6 then p.m. in the hostel room or at the station? at the station. Oh, okay, at the station. Otherwise you have to all the way come by walking. Yeah, okay. Let's keep going. Yeah. We just walked in from this car parking area. इसके पीछे वो bus stop था. And then right here we are. Where are we right now? Currently we are at the main part of the campus. Like this is house 5, and this building, all the SAP related or agile requirements engineering, we have subjects. So wherever we have to do the lab work, so here we conduct all this lab work over here. Then from this we go to Horsel. This is where our lectures are conducted, and from here we have another house, that is 2. So house 2 and this main building you can see here, this is Wohnheim 4. Well, we have around 5 Wohnheims, out of which Wohnheim 4 is the biggest Wohnheim over here, and here Wohnheim 4 there's a connected building, that is house 2, and this house 2 is basically where all the teachers are sitting, our professors and all. So this is all about for now. So these are the main buildings what you just saw. Yeah. And you told me this is a dormitory. Yeah, this is a Wohnheim 4. Is this Yeah. where you stay? Yeah, this is where we stay. What is the name of this dormitory? Well, we call it Wohnheim 4, but this is specialty for all the Asians because there is no German living here. Oh really? In this Wohnheim, it's completely furnished. Rest 1, 2, 3 you get unfurnished. How much are you paying for this? Here we are paying 230 euros, 20 euros extra for your radio tax. Okay. So it comes around 250. Okay. So what I've been told is on the entire campus there are a total of 9 houses. Yeah. Right? Total 9 houses. 9 buildings. Yes. Okay. Let's just keep going further. So what I understood is this wide building, which is house number what? This is basically house 3, and this House house 3, 3, yeah. okay. And this is a horsel, like here. It's a big classroom. big classroom, yeah. Okay, cool. Let's keep going. So yeah, so we're gonna walk towards the hostel now. Yeah. And I think what it looks like is the more convenient way to go around cities. What cycles? Yeah, this is the cycles where every student parks, Okay. and this is a parking around for all those who have cars. We'll get here at some point Yeah. in life. So this is now Wohnheim 4. This is the entrance we go, and the Wohnheim 4 specialty is like on one floor we have 17 peoples, and we have one shared kitchen. And toilets are also shared. Washroom is also shared, so Usually we it all is share. divided for girls as well as guys. 2 different sections are there. And now this We is are the going cup and to- coffee. Well, this is the like the main Highlight of our highlight of the Hochschule Haas. When you go to the Hochschule Haas page, you will find this cup coffee over here. Yeah. It was designed by
one of the professors from Anhalt University. Anhalt University. Anhalt, okay. This is a coffee cup actually. This was it started its work on 1996 and it got completed by 1998. It was an idea from a professor from Anhalt University. And what does this mean is, it's a coffee cup, then sugar cubes, and this is the chessboard. So we have some more students who have joined us. But anyway, this is a very interesting spot what we have come to. What is this place called? Actually, this is the highlight of our university. It was designed by professors on 1996 from Anhalt University. And the main theme is like, during examination times, we'll be having sleepless nights. So a coffee will be covering our caffeines. I mean, that's what he meant that time. So from here, we'll be having our biggest camp and biggest house here. This is the house 4. So here, most of the courses for bachelors are going on in this campus, this house, and a lot of registration and all. I mean, for the getting card, those kind of things will be happening in house 4 only most of the time. And this is our campus center, where nowadays every semester renewal and all will be happening over this place currently. Yeah, this is all about. So this is the right side, you can see the barbecue spot. Here you can book the spot and you can have parties and all, like small parties. Sometimes And we have parties with our professors as well. so we celebrated over During here the last with a classes, professor. our professors will be bringing some cool stuff. And just behind me you can see, this is the volleyball court. Here all the volleyball competitions, so they are conducted over here. And every evening we play. But after snow, it will close until the summer starts. Now we will head towards Mensa and Villa. Villa is the building where the chancellor of this Hochschule, he sits over here, and here all the administrative department, all the stuff which are related to student assistantships, so they do it over here. They are assigned this office over here, so we work over here, and now we will be heading towards Mensa. Even for international students, we'll be having, international offices also here. They'll be switching it to campus centrum, which I've shown you earlier, but for now it is situated here. We are here. Where did we start? Yeah, we started from Here. house 4. And now we are at here. here. This And red this is spot. house number 6. House number 8 is Mensa. Where, Mensa, yeah, actually, it's the canteen over here. And house number 7, it's behind this building. It's the place where mostly parties and all will be happening for us. I will show you the villa now, where the chancellor and the administrative department, all the student assistants, they work over here. So here it is. Yeah. That's right. Well, from inside it's beautifully designed. Like everything is made out of the teak wood. And the specialty of teak wood is because here in Harz region, there are coniferous and deciduous in dense amount. And these, they signifies over here. So that's why the inside this villa, everything's infra is built out of the teak wood. So they are used over here. Now it's closed, but from inside the view is really very beautiful. And this is house 7, which is also called as our Mensa. Here for students, actually, food is really cheap. Like about 180, you'll The be food getting starts a meal from here. around €2 to €3, not more than that. And all the parties, like major parties, are conducted over here. Actually, we are having our house 6 behind this. There, most of the parties will be conducted. Yeah, even our professors will be acting as DJs and all. nowadays. Like last week we had one party, your professor. As your DJ. This is Wohnheim 3. Yeah. And this Wohnheim 3 specialty is that it is shared between 2 people, like not like Wohnheim 4. So those students who want Wohnheims, like their rooms, who want separate rooms, who want like studio apartment, they can apply for this. The As well rent as is around Wohnheim €240. Here But the it's rooms are a bit bigger when compared with other Wohnheims. Rent is also high, about this place is to 275 sit they'll be around. charging. So here the rent is also high, about 275 they will be charging. But it will be bigger rooms when compared with others. We are going to house number 9. That's the last house actually. Where? It's straight. We should cross the road. Oh, we have to cross the bus Yep. stop. Yep. Okay, cool. Alright. This is house 9 and this Straight, huge we building you should can cross see the here. road. So we need to cross here from here. Okay. So, yeah. Yeah. Yes. Actually, now they have gravelled it. Last semester it was too slippery because it was completely made of wood. Yeah.
This is house 9. Here we are having our library, and yeah, our library, then language courses, everything will be taken over at this place. And we are having our biggest class also, like Audi 7 over This here. is called as Audi Max. Yeah. And when you go towards this side, here basically all the master students of gamification, like they work on the games and development of games. So there, all this laboratory. Apart from this, we also have audio AR VR, one subject, and all this are conducted here in House 9. So this is one of the big building over here. Yeah. And as I've told you earlier, all of the linguistic courses will be conducted over this section. And one of our professor, Ms. Yukta, she's the head of this department as well. From here you enter, and here when you straight go, you will find bibliothèque, that is called as library. And you can take photocopies, printing and all can be done here as well. As I've told you earlier, 4 and house number 9, printouts and all. So we are just done with the campus tour. We just showed you total of 9 buildings. 8 of them are across the street. 9th one is right here. Yeah, Right? this is House 9. And let's just meet some more students, get to know what is life like here in the city/town. So yeah, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. House 9 के सामने है. ये रहा House 9 और ये झरना बह रहा है. Like right here also. All right. So we're heading back to the campus now, yeah? Yes, we are heading back to the campus now. So वो कप वाली बिल्डिंग के बाजू में कैंपस पे एक छोटा सा लेक भी है यहाँ पर. ओके करंटली आपका अभी यहाँ पर रहते हुए कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, मतलब एक महीने का कितना लग जाता है खर्चा? The cost of living here is really low as compared to other big cities. A hostel rent is about like 220 to 250 euros per month, and other groceries maybe like 150 to 200, maximum 150 I guess. And overall cost comes up to 600, maximum 700. Is it for everybody? It's pretty much the same? On average, it's really cheap as compared to big cities, as we mentioned. Okay. It ranges from 420 to 600. That's the range. The rent varies for the people living in Vonang, Yeah. as it is comparatively cheap for people living. But getting a house is like easier here, difficult, because in big city there's a problem like this. Yeah, Right? it's easy here as compared to big cities, and also maximum 650 to 700 cost, and you can easily get part-time also as well. Okay. As it is a tourist spot, Yeah. like there are a lot of cafes there. One can easily get work in cafes and like part-time or a mini job. Okay. And who's working right now? Who's doing a part-time job, work student? I mean, I know they both are, but is any of you working right now? Except him, everyone is working. What type of odd jobs are these? What do you do? Housekeeping, kitchen works. Okay. But like when you do such jobs, what is the end of the month? How much are you making? Just give me like a net figure. 800 euros. 800. Easily. People gets over 700 most of the time. That's like a bare minimum. Yeah, bare minimum is Do any type of job, 700 is something you can expect. Yeah. And of course, the more number of hours you invest, the more money you can make. Mostly people work for 12 to 15 hours, I guess, because we don't need Means that I much. specifically do mini job from since for 3 to 4 months. Yeah. I means accurately get around 520 at the end of the month, and during the summer vacations, you can do another mini job also. Okay. So extra that's, hours. you're getting 520, Yeah. no taxes deducted in that. taxes. Right. Okay. Cool, guys. What is this? This is the international house, and this house we can rent it for 1 day. Well, it's 100 euros you can pay, and you can celebrate parties, you can conduct sessions, anything if you want. So this is the international building. And this is right behind This is the Mensa Mensa, yeah. cafeteria, what we showed you before. Yes, this is the cafeteria. Okay, cool. Let's keep going. So we have already shown them the other buildings so far. Yeah, we have shown all the buildings. Now we have only this Vonheim 1, and the back one is the Vonheim 2. Vonheim मतलब बताना. Vonheim means hostel. हाँ. Okay. और यहाँ पे ये वो हॉस्टल का मतलब थोड़ा स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप रहते हैं. यहाँ पे अनफर्निश्ड रहते हैं, बट बहुत अच्छे रहते हैं. मतलब 2 लोगों में शेयरिंग, किसी को एक पूरा मिल जाता है फ्लैट टाइप. Okay. और यहाँ से अभी हम लोग जाते हैं हमारा मेन ग्राउंड की तरफ. Sports area? ये दिस इज अ स्पोर्ट्स एरिया. This one. यहाँ पे सारे हम लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं. हाँ, वहाँ पे दिख भी रहा है कुछ. 1 मिनट रुको. Right there, you can see some people are playing volleyball right now. Okay. वॉलीबॉल खेलते हैं, फिर ओपन जिम भी यहाँ पे. Okay. All right. Where are we going now? दिस साइड डायरेक्टली. तेरा हॉस्टल किधर है? हमारा हॉस्टल वो Vonheim 4 था. हाँ, उस तरफ है ना. Okay. One thing I'm noticing, your campus is pretty green, huh?
Yeah, the campus is pretty green and we have also one unique thing, the whole Germany. यहाँ पे ट्रेन आती रहती है, that is a steam engine. और पूरे जर्मनी में ये सिर्फ एक ही ट्रेन है. कहाँ पर है वो उसका ट्रैक यहाँ से चलता है और वो वेर्निगेरोड के बानों से चालू होती है and it goes to Broken Bahn, जो हमारा स्पॉट मतलब the main highlight. टूरिस्ट स्पॉट है जो. टूरिस्ट स्पॉट है. ओके ओके ओके. That train is also a charcoal, attraction for tourists actually. Right. It's a charcoal train, like smoke and all will be there. Yeah, okay, okay. Yeah, it's a In the world of old-fashioned- technology. Yeah, it's an old-fashioned train. Okay. Several of our professors actually hate it, but still. हमें बहुत पसंद है. Due to the noise. Okay, okay. During winter, it will be actually fun. Yeah, yeah. Oh, this is what I was hearing abhi just now when I was filming. Okay, 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 okay. Actually, there is a museum also regarding the same thing. You have to take a ticket and you can see. Is it on the campus or outside No, campus? outside near Hafbahnhof. So we can Okay. see all. And what is it called? Near Hafbahnhof, there is one store. It's a not- store actually. It's not a museum. Uh-huh. But there we can buy. You know Sheldon from Yeah, yeah. Big Bang Theory. Like those crazy people can buy train stuffs from that store. Okay, okay, okay. You can find all the from which year, which engine, that kind of stuff. Very locomotive engineer thing. Is that a thing? Is there a education around that topic or no, right? It's No, just there is no education topic like around. It is a craze actually. Okay. You can see the evolution of that to now whatever. Okay, you have, okay, you know, okay. the speed. ये है sports area. This belongs to the university? Yeah, this belongs to university and everybody can use it. Like, Okay. This is the special out of this university. Like even if international house, anybody from the villages they want to use this, they can rent it out and they can use this. So ये एक यहाँ का speciality है. And where do I get my city registration done here in the city? City registration when you go to the city center, Wernigerode के यहाँ पे. हाँ. तो वहाँ पे एक building है, city center office. तो when you get your यहाँ पे जो living है उसका proof, then you go to the city center and there you get your city registration. और Okay. वहाँ से ही banks भी है, so you can open your bank account. What bank account do you have? What Commerce bank? Bank and Sparkasa is nearby to the city. Commerce Bank and Sparkasa Bank. Which one is your bank? And what SIM card are you using? Vincent, Okay. I'm using sim.de. And you? I'm using Aldi. Aldi Talk. Cool, yeah, cool. And what about visa extension? Which office? Where is that office? For visa extension, we have to go to Halberstadt. There we have to visit the Land Crash Bureau, that building, and there we have to go and extend it because we get a visa for on our passport. हमें मिलता है 3 या 6 महीने का, and after that, for the first time you go, you extend it, you get for 18 months until your enrollment 4th semester तक. Okay, okay. Is it same for you guys? Yeah, it's same for you us. have to show the after reaching here you must have spent a little more, so you have to show proper the money or the job contract in order to get that full extension till Okay, okay. 18 months. You guys would be surprised, but now students who are coming now, they're getting visa straight for 1 year. So it's not 3 months, it's Okay. not 6 months. That's It's 1 year directly. from the passport. If they are getting 1 year, then it's good. Yes, yes. From the home country, they're getting 1 year. Even our seniors got an extension for 2 years and all. Ah. Some people, not all. Yeah. Some of them got for 2 years and all. Yeah, It yeah. depends upon university to university. That's how true, much yeah. they get the extension. Yeah. But here you get easily extension. Like you do not need to show anything. Like depends upon how you write the email also. Yeah. You should be clear with your finance that you have come so and so time. You have the blood account money, and you open your account. So combined, you should be more than enough to stay more than 12 months, so that they can extend you visa until your enrollment for Got 18 it. months. मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी करंटली और इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस यहाँ रहते हुए बिकॉज इस यूनिवर्सिटी में मेरे को इन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है जो मास्टर्स इन इनोवेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ाई है मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ये जो मास्टर्स है आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ईच ऑफ यू एंड ऑल्सो अ मैसेज टू फ्यूचर स्टूडेंट्स हु गोना कम जस्ट लाइक यू टू स्टडी इन दिस कैंपस व्हाट डू यू हैव टू से टू देम Yeah, it's been an awesome experience here for me. Not only learning, nearby places here you can visit. There's a Broken. You can go for hikes. Snow hiking is the best here. Okay. So yeah, there is steam engine. If you are interested in doing a course without spending much on living and all, then you can of course choose this university. It's of course
not in a city area. Yeah, it's been really great experience. It's a really beautiful time. You can enjoy the sceneries, you can hike and all. And the Hochschule Harz is also one of the finest university, public university, means as compared to the TU also. So it's been a great experience to be learning here. Yeah, so it's been almost a year. So one thing I would like to say that for those who love snow and hills, this is a place to come. And yeah, it's a total good experience. It's a beautiful place, like scenery and all. So yeah. You get a lot of Germans here, so maybe you want to know about the culture and how do they live, and so you are going to get a lot of experience about the German culture and the German people. So great place to be. अगर प्रैक्टिकल चीज़ें पसंद है, थियोरेटिकल चलता तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, मार्केट में जल्दी जा सकते हो और बहुत स्कोप है इसको. So yeah, this is all from Hochschule Harz. अगर आप आ रहे हो, so as I said in the beginning, if you have any question, please reach out to the university administration to get your questions resolved. And bye bye. So अभी कैंपस टूर हो चुका है. अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर. आपको वहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं. अगर बारिश कम होगी तो ज़्यादा देखने मिलेगा. वहाँ पर ही सिटी रजिस्ट्रेशन का ऑफिस भी है. देखते हैं क्या दिखाता है ये. वैसे ये यूनिवर्सिटी के सामने है. ये यूनिवर्सिटी है. इसके सामने ये पूरा ट्रैकिंग का माउंटेन्स है ना. इधर ट्रैकिंग होती है. ट्रैकिंग यहाँ लेफ्ट साइड पे होती है. यहाँ से सीधा यहाँ से शुरू होता है. फिर ये मेरे को ना उधर किसी का हॉस्टल था, उसके रूम से मेरे को बहुत दिख रहा था ये पूरा. आगे पूरा ट्रैकिंग का स्पॉट है. अच्छा. यहाँ पे बहुत से पीछे स्पॉट है. अच्छा. यहाँ के माउंटेन्स और जो बायन में माउंटेन्स में फर्क है कि यहाँ के बहुत स्टीप नहीं है. 1100 मीटर के हाईएस्ट रहता है यहाँ पे. अच्छा. बट द माउंटेन्स आर वेरी डेंस और बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे. मतलब जब स्प्रिंग होता है या तभी मस्त रहता है. मतलब पूरा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पूरा पहाड़ है आजू बाजू. पहाड़ी है, बस ये बहुत ऊंची नहीं है एज कम्पेयर टू बवेरिया. राइट. साउथ जर्मनी में तो बहुत बड़े है. बहुत बड़े. और ऑस्ट्रिया के साइड जाएगा तो फिर एल्प्स भी है, शुरू हो जाते हैं. तो सिटी सेंटर के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्टॉप पे उतर गए. ये मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है शहर में. ये कैंपस में भी देखा था ऐसा कुछ, ऐसे पानी बहते हुए. अल्टस्टार्ट. अच्छा उधर है अल्टस्टार्ट. ये वही वाला ट्रैक है क्या, स्टीम इंजन वाला ट्रेन का ट्रैक यही है जो कैंपस टूर में हमने बताया था आपको. जब तू यहाँ आया था तो देखो मालूम था कि ये इतना मतलब इतना पुराना शहर है, हिस्टोरिक. टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर. हाँ, मेरे को मतलब थोड़ा आइडिया था कि वेर्निगेरोड एक स्मॉल टाउन है, बट यहाँ पे आने के बाद मेरे को डिफरेंसेस बहुत पता चले. क्योंकि मैं जब यहाँ से बाहर गिरा, मतलब व्हेन आई विजिटेड टू अदर सिटीज़, तो यहाँ पे कैसे जर्मनी में लोग हैं, यहाँ के लोग और जो बवेरिया में रहते हैं उनके और इन लोग के बीच में क्या थिंकिंग में अलग रहती है. NRW में जो रहते हैं जर्मन्स, उनका कैसा रहन सहन अलग रहता है. बायरिश लोग कैसे खुद का दुनिया बनाना चाहते हैं, पर ये लोग थोड़े जर्मन को ज़्यादा ये करते हैं. बट व्हेन यू विजिट टू NRW, वहाँ पे पूरा इंग्लिश. बर्लिन में भी वैसा ही है. तो दिस इज द डिफरेंस आई फाइंड आउट. यहाँ के घर भी ना एकदम अलग स्टाइल से बने हुए हैं. एकदम पुराने स्टाइल में. देखो घर, चर्च एक शहर में. ये जो था वो USSR के अंडर था. अच्छा. और ब्रोकन बांध की भी अलग स्टोरी है अपनी. अच्छा. तो अभी यहाँ जा रहे हैं. अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ. हाँ. यहाँ से वहाँ से सिटी सेंटर की तरफ. So, तुम लोग चिल मारना होता तो सिटी सेंटर आते हो. हम लोग चिल मारना है तो सिटी सेंटर जाते हैं, या तो यहाँ पे बहुत से एक्टिविटीज़ भी होते हैं. स्पोर्ट्स रूम, हॉल्स है, वहाँ पे हम लोग एनरोल किया है. तो बाप रे बाप, कितना ऐसा लग रहा है मेरे को कितने टाइम पीछे आ गया हूँ मैं जिंदगी में. इतना यहाँ देखो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ का वाइब पूरा अलग है. मतलब बाप रे बाप. बर्लिन में हम लोग रहते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स फास्ट फॉरवर्ड लाइफ. और यहाँ का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है पुराने टाइम में नहीं क्या घर होते थे 1800s में, वैसा लग रहा है मेरे को. ज़्यादा हाइट पे नहीं है, सब कुछ की ऐसा रो हाउस टाइप है. बहुत सिमेट्रिकल है. लाइक जैसे कि देखो यहाँ ये सबके घर है यहाँ पर. पूरी यूरोप वाली वाइब है लेकिन ना इधर. पूरी यूरोप वाली वाइब यहाँ पे आएगी. यहाँ पे जर्मन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. मतलब यहाँ पे रहने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर एक रेस्टोरेंट में अगर काम करना रहेगा तो जर्मन थोड़ा A1 लेवल मांगते हैं, A2 या B1 लेवल. तो वो लोग प्रिफर करते हैं आपको हायर करने के लिए. बट सारे लोग कहाँ गए यहाँ से? कोई दिख क्यों नहीं रहा? अभी शाम के 6 ही बज रहे. अभी कम से कम 40,000 की पॉपुलेशन है. अच्छा. तो
समर था तभी बहुत लोग रहते थे, पर अभी विंटर्स हो रहा है तो बहुत कम है, बाहर नहीं ज़्यादा गिरते लोग। कितना अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ। वो किधर है जहाँ सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो ऑफिस कहाँ है? वो अभी यहाँ से जब सीधा जाएंगे तो हम लोग पहले राट हाउस को देखेंगे, राट हाउस से फिर आगे जाके वहीं पे अनमेल्डुंग ऑफिस, अच्छा। जहाँ पे हम सिटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और तूने बताया कि अगर मेरे को वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो वो हाल्बस्टाड में जाना है। वो हाल्बस्टाड में जाना है। हॉक्सले हर स्टूडेंट सारे वहाँ पे आते हैं, लैंड क्राइस के यहाँ पे, जहाँ से मैंने ट्रेन चेंज किया था एक्चुअली, हाल्बस्टाड आके। बराबर, तूने जैसे ट्रेन चेंज किया था, हाँ। से ही हाल्बस्टाड के ऑफिस है, वहाँ पे जाके वीजा एक्सटेंड कराना है। तेरे को पता है हाल्बस्टाड में जब मैं आया तो ना 2 ट्रेन चिपकी हुई थी, हाँ राइट? एक जो यहाँ लेके आ रही थी, हाँ, और एक और दूसरी ट्रेन उसमें अटैच थी। तो मैं ऑफ कोर्स पीछे वाले में चले गया। ओके, हाँ। मैं सोचा अरे यार पता नहीं कहीं गलत दिशा में नहीं चले जाऊँ, बट फिर देखा तो आगे वाला जो मेन डब्बा था वो यहाँ लेके आ रहा था मेरे को। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब आते हो, जब गॉटिंगटन से लेके मैगडीपुर का जो ये ना रेलवे ट्रैक, इफ यू नोटिस कि वो एक ही ट्रैक है, तो इसलिए मतलब जो डबल ट्रैक जो है ना, वो आपको यहाँ से जब आप क्रॉस करोगे टुवर्ड्स गॉटिंगटन तो वहाँ पे आपको बाइफरकेशन मिलता है, तो उसके लिए एक ही ट्रेन घूमती रहती है। हाँ, तो वैसा फ्रीक्वेंसी इसी वजह से थोड़ा कम है। राइट। कहाँ जा रहे? ये राट हाउस की तरफ। अच्छा। सो चलते चलते हम इस स्क्वायर पे आ गए हैं यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये राट हाउस है शहर का, म्यूनसिपैलिटी का जो मेन गवर्नमेंट ऑफिस है, वेर्निग रोड राट हाउस है। और यहाँ देखो एकदम कितना सही लग रहा है। वाओ वाओ यार। सो ये राट हाउस से आपको इस तरफ जाना है राइट साइड में, तो यहाँ पर आपका सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। राट हाउस है ये मेन स्क्वायर है, और फिर आपको यहाँ से राइट मारना है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि यार बोर हो रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है, मेरे को बड़े शहर जाके रहना है, ऐसा हो रहा है? तेरा कुछ प्लान चल रहा है ऐसे? हाँ, मतलब मेरा प्लान तो मतलब यहाँ पे थोड़ा आने के बाद अच्छा भी लगा कि सिटी लाइफ से मैं एक्चुअली मुंबई से यहाँ पे आया, यहाँ पे बहुत रश से, फिर यहाँ पे बहुत कम लोग दिखते हैं। बट एक मोमेंट तक ये अच्छा है, नेचर इज गुड बट ओनली फॉर क्वाइट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आफ्टर दैट सिटी इज रिक्वायर्ड। मतलब चाहिए लोग, अपॉर्चुनिटीज भी रहती है, पर अपॉर्चुनिटी से भी बढ़ के और चीज़ें भी है, राइट? एक्टिविटी जैसे कि हम यहाँ पे इतने दूर है, बराबर है, गणेशोत्सव साजरा करना, सेलिब्रेट करना, या नवरात्रि, तो यहाँ पे इतना हम लोग कर नहीं सकते। बट जब अगर बड़े सिटी में हैं हम लोग, बर्लिन में, तो स्ट्रीट पे गए तो भाई मतलब गणेशोत्सव मस्त ये होता, तो वहाँ पे रहते तो ऐसा लगता नहीं है दूर। शहर की एक वाइब होती है यार, वाइब होती है, व्हिच कीप्स यू गोइंग एवरी डे, यू हसल। तो वो वाइब बहुत मिस करते हैं हम लोग। ये सब शहर मेरे को लगता है कि क्रिसमस में एक नंबर देगा, है ना? क्रिसमस में बहुत ब्यूटीफुल होता है यहाँ पे, हाँ। एकदम लाइटिंग्स होते हैं यहाँ तेरा पे। क्रिसमस हुआ कि नहीं इधर? मैं लास्ट ईयर था तो यहाँ पे क्रिसमस हुआ है मेरा। अच्छा, अरे डॉइचे बैंक आ गया। हाँ, यहाँ पे डीबी है, सामने कॉमर्स बैंक है, हाँ, सारे बैंक ऐसे आमने सामने। अच्छा, तो डॉइचे बैंक इधर है और फिर कॉमर्स बैंक भी यहीं पर है। बैंक इधर है। तेरा कॉमर्स बैंक में? मेरा कॉमर्स बैंक में अकाउंट है। ओके। स्टूडेंट मैक्सिमम कॉमर्स बैंक प्रेफर करते हैं। अच्छा, क्योंकि कॉस्ट नहीं बढ़ता कुछ। अच्छा, पर मंथ का कॉस्ट नहीं है? पर मंथ का कॉमर्स बैंक में कोई कॉस्ट नहीं है, तो वो एक बेनिफिट है एज कम्पेयर टू स्पार्कस है। स्पार्कस में मेरे दोस्त है, उनका 2 यूरो 3 यूरो चार्ज होता है एवरी मंथ। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक वो एज के बाद भी रहता है ना, एक एज के बाद तुम क्रॉस करोगे तो फिर पे करना पड़ता है। हाँ, एज के बाद स्टूडेंट के लिए वैसा होता है कि तुमको अगर भले अकाउंट में नहीं आ रहा है 800 यूरो या 900 यूरो, देन ऑल्सो यू डू नॉट चार्ज एनीथिंग इन कॉमर्स बैंक, सो यू कैन जस्ट एनरोल इट एज अ स्टूडेंट। ओके, एक बेनिफिट है। और अभी ये है हमारा अनमेल्डुंग ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे सारे इधर आके सिटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। सिटी रजिस्ट्रेशन यहीं होता है ना? सिटी रजिस्ट्रेशन यही होता है। अच्छा, इस ऑफिस में ऊपर। अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना है? वेबसाइट पे जाना है? यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले आप देख रहे हो लोग कितने कम हैं। हाँ। तो आप डायरेक्टली ऑन साइट जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो उनसे, और यू कैन रिक्वेस्ट फॉर। सो सीधा अगर मैं आऊँ, इधर टाइमिंग भी लिखी हुई है, ये है टाइमिंग, आप इस हिसाब से चले जा सकते हो यहाँ पर। और आपका पासपोर्ट, वीज़ा, घर का कॉन्ट्रैक्ट और एक और डॉक्यूमेंट आता है वोनेंस गेवे बेस्टेटिकुम, वो लेके आके यहाँ पर आपको ऑन द स्पॉट आपका सिटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और फिर वो डॉक्यूमेंट लेके आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट
ले सकते हो इस देश में। वाईफाई का हो गया, मोबाइल का हो गया, अपने जो ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा है वो उसको अनब्लॉक करने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, लोकल बैंक अकाउंट। जैसे इसने कॉमर्स में खोला हुआ है, कॉमर्स बैंक में, किसी और ने डॉइचे बैंक में खोला हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको हर जगह लगने वाला है, तो उसको सेफ रखना होता है। और आप जर्मन हो या फॉरेन नेशनल हो, सबको रजिस्टर करवाना ही पड़ता है एज अ सिटीजन। आप जिस भी शहर में जाओ, मान लो मैं कल को यहाँ से उठ के म्यूनिक चले जाता हूँ इंटर्नशिप करने या रहने चले जाता हूँ, तो मेरे को अपने आप को डी रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर, वहाँ जाके फिर से री रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये है। सो अभी हम लोग, ये सिटी सेंटर का पार्ट है सब कुछ। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, आपको इतना क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, और लोग भी ज़्यादा लोग नहीं है। बट हाँ, बिकॉज जैसे इसने बताया कि समर टाइम में बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है ये शहर, बिकॉज बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं। हाँ, तो या